है, जिस खुशी से, जिस प्यार से वो उनको मिलते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, ये काम थे करने के यूथ के, जो किसी और सूबे को शायद जो है वो नज़र नहीं आए, ना उनको समझ में आए। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो, अगर मैं ये कहूँ कि आज यूथ को, जो ख़ास तौर पर पंजाब की यूथ है, बल्कि बाकी सूबों के जो यंगस्टर्स हैं, वो भी कहते हैं काश, जैसे शहबाज साहब के लिए लोग पहले कहा करते थे, अब वो कहते हैं काश हमारे पास भी मरीम नवाज़ जैसी सीएम होती, जो उनको स्कॉलरशिप्स देती, जो उनको लैपटॉप्स देती, जो उनको स्कूटीज़ देती, और जो है वो उनके लिए उन्होंने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको जो है वो उसके ऊपर शाबाश दी है। दूसरा, लैपटॉप्स जो है उसकी पहली कंसाइनमेंट भी पहुंच गई है। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ में फरवरी में अब लैपटॉप्स जो है वो बंटने शुरू होंगे, और लैपटॉप्स की तादाद जो है वो 40,000 से बढ़ाने की जो है वो हिदायत कर दी है। बिकॉज़ बच्चे जो हैं, जो मेरिट पे बच्चे आ रहे हैं, उनकी तादाद यकीनन बहुत ज़्यादा है। सो चीफ मिनिस्टर साहबा ने 40,000 इनिशियली इसको रखा था, सो इसको बढ़ाने का हुक्म दिया है। उसके बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट थी, उनकी ये ख्वाहिश थी और रिक्वेस्ट थी चीफ मिनिस्टर साहबा से कि जी हमें भी जो है स्कीम में शामिल किया जाए, हमारे लिए भी फ़ीसों का जो बोझ है बर्दाश्त करना मुश्किल है। सो उनको भी, उनके लिए भी खुशखबरी है कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनको भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को भी उनकी फ़ीसिस को होनहार स्कॉलरशिप्स के अंदर जो है वो डालने की आज मंजूरी दे दी है। दूसरा, किसान कार्ड जो है उससे आज जो कैबिनेट को जो है इन्फॉर्म किया गया कि किसान कार्ड से काश्तकारों ने अभी तक 46 अरब रुपए से ज़्यादा की ख़रीदारी की है, और उसमें आज जो है वो ये ब्रीफ़ किया गया कैबिनेट को कि 91% जो ख़रीदारी है वो फर्टिलाइज़र की मद में हुई है। सो इतना फर्टिलाइज़र जो काश्तकारों ने ख़रीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह, उस फर्टिलाइज़र से पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जो है वो फसलें आबाद होंगी, खेत आबाद होंगे, और वो किसानों का रोना रोने वाले, जिन्होंने अपने दौर में किसानों के जो है वो 2 किसानों को गोलियां मार के यहीं लाहौर में जो है वो शहीद कर दिया था, उन जो है वो किसानों को आज मिलने वाले रिलीफ पे उनको उस पर भी तकलीफ है। वैसे तो ये फैक्ट है कि पंजाब में या पाकिस्तान में कहीं जो है वो किसी आदमी का, आम आदमी का, गरीब आदमी का भला होगा, इनको बहुत तकलीफ़ होती है, और वो तकलीफ़ जो है वो आपको दिखती भी है इनके कमेंट्स के ज़रिए। और बाहर बैठे जो फसादी हैं, फितना ग्रुप है, जिसको बाहर बैठकर जो है, जिसको पाकिस्तान का दर्द आता है, और पाकिस्तान का दर्द भी कहाँ आता है? अपने मफाद के लिए, पाकिस्तान के किसान के मफाद के लिए नहीं। तो उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत खुशी का इजहार किया कि किसानों को जो है वो रिलीफ मिल रहा है, और जो 9,500 ग्रीन ट्रैक्टर्स हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, आज ये भी उन्होंने जो है वो उसके ऊपर खुशी का इजहार किया कि 9,500 में से 9,000 ट्रैक्टर ऑलरेडी किसानों में तकसीम किए जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 9,000 ट्रैक्टर जो हैं वो किसानों को इस वक्त मिल गए हैं, जिसके ऊपर यकीनन उन्होंने वज़ीर ज़राअत की भी तारीफ़ की। उसके बाद एक नया इनिशिएटिव जो है, स्पेशल इनिशिएटिव, जो डायलिसिस प्रोग्राम है, जो पिछली हुकूमत में बंद कर दिया गया था, उसको दोबारा उसके इजरा की मंजूरी दी गई है। और पहले डायलिसिस का फ़ंड जो है वो 7 लाख रुपया हुआ करता था, और होता ये था कि साल के आखिरी महीनों में वो 7 लाख रुपया जो है वो ख़त्म हो जाता था, और फिर जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं वो अपना डायलिसिस नहीं करा पाते थे। तो उसको आज जो है वो बढ़ाकर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उस 7 लाख की स्लैब को 10 लाख रुपया कर दिया है। इंशाल्लाह ताला अब डायलिसिस के किसी पेशेंट को अपनी किसी भी जो उसकी जो इलाज के लिए, उसकी किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए उसको जो है वो ख्वार नहीं होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए स्पेशल अदालत कायम करने की मंजूरी दी गई है, जो जायदाद से मुतल्लिक उनके मसाइल होते हैं। अब ये चीज़ें हैं जो नोट करने की हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का नारा लगाया किसी और पार्टी ने, किया कख नहीं, उनको सिर्फ गालियों के लिए, उनको ज़कात खैरात जमा कराने के लिए, और उसको फिर खा के जो है पाकिस्तान में फसाद बर्पा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यूथ का नाम इस्तेमाल किया गया, औरतों का नाम इस्तेमाल किया गया, माइनॉरिटीज़ का तो खैर उन्होंने कभी जिक्र ही नहीं किया। सो ये तमाम इनको इस्तेमाल ज़रूर किया गया, उनकी भलाई का काम नहीं किया। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम सेक्टर्स को जो है वो कैटर किया है, जो उनके सही मसाइल हैं उनको जो है वो रिलीफ देने की उसमें कोशिश की गई है। उसके बाद जो बलूचिस्तान के जो कुछ एक शहरी है, उनकी माली इमदाद का फ़ैसला किया गया है। दूसरा, जो इस्लामाबाद के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके हवाले से उनकी जो एनरोलमेंट जो है उसकी की है। और सबसे और भी 2-4 बहुत अहम चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि टाइम कम है, जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स फ़ंड को
जो है वो डबल कर दिया है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। और मेरे लिए खुशी और फ़ख्र की बात यह है कि मुझे उस पे एजेंडा आइटम पे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही एजेंडा आइटम जो है वो सामने आया, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि ये अप्रूव करती हूँ, उसको डबल कर दिया गया है। और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह जिन हमारे सहाफ़ी भाई बहनों को ट्रीटमेंट की मद में, जिनकी शादी जो है उसकी तकरीबात के लिए कोई अगर जो है वो जान से चला जाता है, कोई शहीद हो जाता है, किसी की जो फैमिलीज़ हैं उनको जो है वो रिलीफ देने के लिए तमाम अमाउंट्स को जो है वो डबल कर दिया गया है। सीड अमाउंट जो है वो भी बढ़ा दी गई है। सो ये चीज़ा जो कैबिनेट के फ़ैसले हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। और ये जब हुकूमतें काम कर रही होती हैं, जब एक चीफ मिनिस्टर जो है जिसके अंदर लगन होती है अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए, तो फिर 91 एजेंडाज जो है वो आते भी हैं और वो अप्रूव भी होते हैं। और इसके अंदर तमाम तर माइनॉरिटीज़ से लेकर ख़वातीन, यंग एंटरप्रेन्योर्स, चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चे हैं, यूथ है, जो किसान हैं, मादनियात के हवाले से जो है उसके ऊपर भी जो है वो बात हुई। तो तमाम सेक्टर्स को अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कैबिनेट के अंदर मंजूरी मिलती है। बताइएगा कि 190 मिलियन पाउंड के मामले में तीसरी मरतबा बानी पीटीआई की जो सज़ा है वो मौखर हुई है, बार बार मौखर हो रही है। क्या जान के मौखर हो रही है या अदालतों के पास इस हवाले से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आ रही कि इनको क्या सज़ा दी जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। जब बानी पीटीआई की आंख ही नहीं खुलेगी सुबह और मौसूफ जो हैं वो अदालत नहीं आ सकते अपने सेल से निकल के, तो उसमें किसी का क्या कसूर है। अब वो जो हमारी पीरनी साहिबा हैं वो पेशावर के जो है वो अनेक्सी के अंदर, सीएम अनेक्सी के अंदर वो अपने ऐशो आराम से जो है उनकी आंख लेट खुलती है, वो लेट पहुंचती है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन 190 मिलियन पाउंड्स केस जो है ना वो बहुत एक ओपन एंड शट केस है। उसके अंदर कोई ये जो एक फजूल किस्म का बयानिया और मजहबी कार्ड मैं देख रही हूँ कि इस्तेमाल किया जा रहा है, वो देखे ना जी, मजहबी तालीम के लिए बनने वाला इदारा जो है उसको जो है वो उसके ऊपर सज़ा दी जाएगी। नो, किसी मजहबी जो है वो तालीम के इदारे के ऊपर सज़ा नहीं दी जा रही। सज़ा इस बात पे दी जा रही है कि आपने नाजायज़ इस्तेमाल किया अपने इख्तियारात का। आपने अपने एक दोस्त को, जिसके ऊपर एक जुर्माना किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी एक लूटी हुई मनी जो है वो यूके से यहाँ जो है पाकिस्तान आनी थी, आपने उसको एडजस्ट कराया और आपने उसको इतना बड़ा फेवर दिया। और इन रिटर्न आपने फराह गोगी के नाम के ऊपर जो है वो 19 जुलाई 2021 को जो है वो 240 कनाल अराजी जो है फराह गोगी के नाम पे मुंतकिल हुई। तो भाई मतलब ये फैक्ट्स है ना, ये छुप नहीं सकते। फराह गोगी को कहाँ ले जाओगे? पिंकी पीरनी के जो कारनामे हैं वो कहाँ छुपाओगे? नहीं छुप सकते। और जो इसकी जो ख़रीदारी है ज़मीन की वो तकरीबन 3600 मिलियन है और इसके मुकाबले में जो है 600 मिलियन की सिर्फ जो है वो इसके ऊपर जो है वो लागत इसके ऊपर आई। और इसके ऊपर कोई भी सबूत इस पूरी ट्रांजैक्शन का जो है वो कहीं पर मौजूद नहीं है। तो जब ट्रांजैक्शंस अंडर द जो है वो टेबल होती हैं फिर उसका रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन रिकॉर्ड जहाँ होना चाहिए वहाँ होता है। और फिर उसका, और अगर ये इतनी ट्रांसपेरेंट थी, अगर इतनी मज़हब की तालीम दी जा रही थी, तो फिर कैबिनेट में सील्ड और कॉन्फिडेंशियल लिफाफा लाने की ज़रूरत क्या थी? फिर ये कैबिनेट में, हमारी कैबिनेट में तो कभी कोई सील्ड और कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं आती और हमें नहीं कहा जाता आप इस पर बात नहीं कर सकते। क्यों कहा आप इसको लिफाफे को नहीं खोल सकते? क्यों कहा आप इस पर बात नहीं कर सकते? क्यों कहा कि इसमें जो कुछ भी है बस उसकी एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दें? जब जो है वो घपले होते हैं, जब खाबे होते हैं, फिर अंडर द टेबल डील्स जब होती हैं, फिर जो है वो कैबिनेट से चीज़ें छुपाकर मंजूरी ली जाती है, वरना ये ऐसी बात नहीं होती। आपके लीडरान भी गिरफ्तार होते रहे प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर, पंजाब असेंबली और नेशनल असेंबली शहबाज शरीफ समेत जाते हैं। इजाज़ चौधरी साहब के कल चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, आज कोट लखपत जेल में टीम आई और वो रिसीव नहीं किए गए, उनको इजलास में नहीं जाने दिया गया। क्या ये पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो अपने ही स्पीकर के, अपने ही चेयरमैन सेनेट के ऑर्डर्स को नहीं मानेगी? देखिए, पहले तो मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो मैं कलेक्ट करके देख सकती हूँ, लेकिन ये बात तो फैक्ट है ना, इजाज़ चौधरी साहब जो है वो गंदा नाला केस में अंदर नहीं है। इजाज़ चौधरी साहब जो है वो बेटे से ख्याली तनख्वाह पे जेल में नहीं है। इजाज़ चौधरी साहब अपने बेटे के साथ विक्ट्री स्पीच करते हुए जो है वो पकड़े गए हैं। हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, हमने हर चीज़ को आग लगा दी है, हमने वहाँ पे तहस नहस कर दिया और उसको सेलिब्रेट किया है, जो कुछ आपने 9 मई को किया था। तो 9 मई का मुल्ज़म कोई नहीं है भाई इस मुल्क में। जो 9 मई करेगा, देखिए अगर वो जो इनकलाब लाने निकले थे,
अगर वो कामयाब हो जाता तो वो इनकलाब होता। अब चूंकि वो नहीं हो सका, जो उन्होंने एक बगावत की कोशिश की थी एक इदारे के अंदर, वो जब पूरी नहीं हुई तो फिर वो नाकाम जब इनकलाब होता है फिर वो बगावत होती है, तो वो बगावत की कोशिश की गई थी। हुकूमत ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अब अक़लियतों के बारे में भी आपने फरमाया है कि बिल पास हुआ है। आबादी कंट्रोल करने के लिए भी कोई लाहेअमल हुकूमत उठा रही है? जी बिल्कुल उठा रही है जी। और इसके ऊपर जो कैंपेन है, एक अवेयरनेस कैंपेन ज़ाहिर है वो भी होती है। और बहुत बाय द वे अभी आपने कुछ दिन पहले शायद रिपोर्ट नहीं देखी, मीडिया पे ये रिपोर्ट भी चली है कि पंजाब में जो है वो आबादी की शरह में कमी हुई है। मैडम ये बताइएगा, रमज़ान पैकेज एक दफ़ा फिर रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है, एक तो उसका बताइएगा, एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि वो ऑनलाइन जाके, और कुछ गरीब ऐसे हैं जो जिनके पास ये नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है, ऑनलाइन नहीं है भाई, घर घर जाके सर्वे होगा। PSCR जो है हमारी उसका भी बाय द वे मंजूरी हुई है, और वो PSCR के जो लोग हैं वो ख़ुद घर घर जाएंगे, घर घर सर्वे होगा, और उस सर्वे की बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह ताला जो है वो रमज़ान पैकेज जो है वो दिया जाएगा। साल गुजर चुका है, पिछले साल भी ये निगहबान रमज़ान पैकेज की बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस की गई थी, लेकिन क्या सोशो इकनॉमिक जो एक सर्वे था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका? भाई पंजाब आपको पता है कितना बड़ा है, 13 करोड़ प्लस की आबादी है, और वो एक मुल्क के बराबर है। दुनिया में इतने इतने मुल्क हैं जितना हमारा एक सूबा है, और फिर आपको ये कोई रिकॉर्ड नाम की कोई चीज़, कोई सर्वे, कोई चीज़ थी ही नहीं, पर किसी सूबे ने अपने तौर पर कभी कोई सर्वे कराया ही नहीं है। तो ये एक नई चीज़ को ज़ाहिर है उसको डेवलप होते हुए टाइम लग जाता है, लेकिन हम तैयार हैं, अपनी पूरी तैयारी है हमारी इंशाल्लाह ताला, और इस सर्वे के साथ, इस रिकॉर्ड के साथ इंशाल्लाह कि जो जिससे बड़ी आवाम की बड़ी तादाद जो है वो मुतासिर होगी, जो बाइक की स्पीड आप कह रही हैं कि वो 60 रखी जाएगी, यहाँ पे हर दूसरा बंदा जो है वो बाइक राइडर है। अब आप इतने लाखों राइडर्स को की स्पीड चेक करने के लिए कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल मंसूबा लेके आ रहे हैं जहाँ पे हर चौक पे, हर गली में कि उन बाइकर्स की स्पीड जो है वो 60 पे चेक की जा सके? इसके लिए मजीद लोग तैनात करेंगे, और ये बाइक वालों को किस तरह ये पॉसिबल होगा कि आप इतनी करोड़ों बाइकों जी मैं शायद मैं ही नहीं समझा सकी। मैंने ये कहा है कि इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया कि इसको कैप किया जाए। इसको क्या करना है ज़ाहिर है महकमा ट्रांसपोर्ट इसकी जो है वो फिजिबिलिटी बना के लाएगा, लेकिन जो अब नई बाइक्स जो है वो बनेंगी, या जो हम एटलीस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके ऊपर तो इसको कम से कम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो बहुत सारी ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग होगी, लेकिन ये बात तय है कि ये तेज़ रफ्तारी के ज़रिए लोगों की जाने जाना, यकीनन ये बाकी हुकूमतों को शायद, मुझे नहीं पता, इतने सेंसिटाइज होते नहीं है। एक भी शख्स की अगर जान जाती है, चीफ मिनिस्टर साहब उस पर परेशान हो जाती है। मोहसिन मरियम नवाज साहबा जो दिन रात तलबा में जा रही है, उनका रिस्पांस भी आ रहा है और दुनिया भर देख रही है, लेकिन पंजाब की एक आईनी पोस्ट पर बैठे शख्स को कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। मेरी मुराद गवर्नर पंजाब से है, कोई जाती उनके काम अटके हुए हैं या क्या है? PTI तनकीद नहीं करती जितनी वो तनकीद करती है। मोहसिन, आप हमें उनसे लड़ाना चाहते हैं, ऐसी मैं साजिश बिल्कुल कामयाब नहीं होने दूंगी। देखिए गवर्नर साहब के पास ज़्यादा काम नहीं होता, तो ठीक है, थोड़ी सा तो मतलब रौनक लगाई रखते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा मैडम, आपने ई बसेस की बात की है, तो PTI की हुकूमत में कुछ रूट्स ऐसे थे जहाँ पे वो बसेस बंद हो गई हैं, तो अब नए रूट्स की प्लानिंग हो गई है, ट्रांसपोर्ट ने उसके ऊपर प्लानिंग कर ली है, और इंशाल्लाह ताला जैसी बसें आएंगी उसका इनॉग्रेशन भी होगा और रूट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब में जो बारी जिनको बारी नहीं है, हाँ जी बिल्कुल, इसकी तस्दीक जो है वो वज़ीर मादनियात ख़ुद भी कर चुके हैं, और इसके ऊपर जो है वो 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह ऑफिशियली आपको खुशखबरी देंगे। ज़राए से ख़बरों को छोड़ के ऑफिशियली खुशखबरी देंगे। बहुत